आइए दोस्तों, सवेरे की आरती ले लीजिए। यहाँ पे मैंने आप सभी को आरती दी है, आप लोग भी आरती ले लीजिए और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए तैयार होके बैठे हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी हमारे। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। दोस्तों सवेरे की आरती कर लिए मैंने और दिन में बताऊँ तो ये सोमवार के दिन का है वीडियो। और यहाँ पर है ना दोस्तों, आरती करने के बाद यहाँ पे मैं ना बुक कथा पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने दुर्गा चालीसा ले ली है और सोमवार का है वीडियो। और सोमवार के दिन है ना मेरा व्रत होता है, वो तो मैं सोमवार की भी कथा पढ़ूँगी। और इस वाली बुक में ना 7 बार की कथा है। यहाँ पे मैंने माला भी उतार ली है जाप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना अभी आरती कर ली है और यहाँ पे मैं ना अभी जा रही हूँ दूध लेने भगवान जी के भोग के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही थी, फिर मैंने जब देखा वीडियो तो बाहर है ना गानों की आवाज़ आ रही थी, मतलब सवेरे के टाइम भजन चल रहे थे। तो इसलिए मैंने ना आवाज़ काट दी थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बस यही बोल रही थी कि मैंने आरती कर ली है और मंदिर जाकर आ गई थी मैं। और पास में ही है मंदिर, ज़्यादा मतलब बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है और मंदिर है ना या तो कि देर हो जाती है ना मुझे, तो पहले मैं आरती करने के बाद फिर जाती हूँ। और नहीं तो मैं फिर है ना पहले मंदिर चली जाती हूँ, फिर उसके बाद आरती करती हूँ। और यहाँ पे बेटी सुबह स्कूल जाती है ना, तो मुझे उस हिसाब से भी ना करना पड़ता है काम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैं कथा पढ़ूँगी उससे पहले मैंने कि ना मैं भोग लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम लगेगा, कथा पढ़ूँगी जाप करूँगी। तो मैंने ना दूध गर्म है ना पहले ही करने रख दिया था गैस पे, जब तक मैंने पूजा के बर्तन धोए थे, आरती वगैरह कर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा। तो यहाँ पे मैं क्योंकि धीमी गैस पे मैंने गैस चढ़ा दिया था दूध, तो दूध गर्म हो गया था। फिर मैं ठंडा होने के लिए रख आई थी आरती करने के बाद। तो आरती कर ली थी, इतने में दूध ठंडा हो गया। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अप्पे बनाए थे और ये बिल्कुल सिंपल बनाए मैंने अप्पे। इसमें बस टमाटर डालने हैं, प्याज वगैरह नहीं डाली मैंने, कि हमारे ना लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाए। और जब ना उनको भोग लगा देती हूँ ना, तो फिर किसी बात की फिक्र नहीं होती है इतना कि। और वैसे फल फ्रूट होते हैं ना, जब मैं फल फ्रूट का लगा देती हूँ, पर है ना कोई फल फ्रूट नहीं थे इस समय। और वैसे तो मैं ना मिश्री का भोग लगाती हूँ, प्रसाद में मिश्री रखती हूँ। और जैसे कि मैंने बादाम भिगो रखे हैं, तो अभी गर्मी आ गई है ना, तो रात को बादाम भिगो देती हूँ, तो फिर मैं ना भोग लगाती हूँ। वैसे तो मैं ना कच्चे ही रख देती थी प्रसाद में बादाम। तो कल हस्बैंड जी ने कहा कि ना बादाम को है ना भिगो के और फिर रखा करो, क्योंकि गर्मी करते हैं, लड्डू को गर्मी लग जाएगी। तो फिर मैंने ना रात को ना उनके लिए भी बादाम भिगो दिए थे, तो अभी मैंने रखे नहीं है, रखूँगी। और अभी मैं कथा पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो दोस्तों अब आपसे मिल रही हूँ, इस समय ना 9:30 बज रहे हैं। सवेरे मैं आप लोगों से मिली थी, पूजा वगैरह करी, बेटी ना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। जब तक मैंने पूजा करी, कथा वगैरह पढ़ी थी, तो बेटी भी तैयार होकर आ गई थी। फिर मैंने उसको नाश्ता दिया और फिर है ना उस नाश्ता कर रही थी, इतने में मैंने उसकी चोटी करी। फिर है ना मैंने उसको स्कूल भेज दिया। फिर मैंने ना तुलसा जी में ना जल नहीं चढ़ाया था, वहाँ तुलसा जी की पूजा नहीं करी थी। उसके बाद मैंने पूजा करी तुलसा जी की। और फिर है ना ये जैसे दूध वगैरह गर्म किया था, तो दूध वगैरह खाली करा, बर्तन वगैरह और जो बनाए थे मैंने अपने वगैरह, तो वो बर्तन वगैरह धोए, जो छोटे मोटे काम है वो करे मैंने। और इस समय ना समय इसलिए याद है क्योंकि 9 बजे तो मैं ना दूध लेकर ही जाती हूँ ऊपर, हस्बैंड जी उठ जाते हैं। फिर है ना वो थोड़ा सा योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं अपने, मैं ये जब तक छोटे मोटे काम कर लेती हूँ अपने, फिर मैं दूध लेकर जाती हूँ। और अभी 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, मैंने ना गोभी कट करके रख दी थी कि गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस यही सोचा था कि गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर अचानक से मन हुआ कि है ना मैं दाल भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आई थी ना, तो मेरा अचानक से मन हुआ दाल का, तो फिर मैंने दाल भिगो दी थी। तो मैं दाल भी बनाऊँगी, वैसे मैंने सोचा नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि जो सोचती नहीं हूँ ना वो हो जाता है, और जो सोचती हूँ ना वो नहीं होता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, है ना।
तो यहाँ पर है ना मैं भोग किलमिन की ना भोग लग जाएगा। तो अभी जैसे कि हस्बैंड जी ना लेट खाना खाते हैं ना, तो मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। लेकिन अभी है ना मेरे हस्बैंड जी ना खाना खा जाएंगे, थोड़ा लेट जाएंगे दुकान पे, तो वो खाना खा जाएंगे, फिर मुझे ना इतनी फ़िक्र नहीं रहेगी। जैसे कि सुबह अगर कुछ मैं बना देती हूँ नाश्ता वगैरह, उनका मन होता है वो बोल देते हैं जब भूख लगती है। वैसे मैंने यही होता है कि नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान होता है ना, तो इन सब चीज़ों का है ना कहते हैं ना फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं ना गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली थी, फिर मैंने दाल भी बनाने रख दी है। और क्योंकि है ना एक दिन पहले मैंने बनाई थी भिंडी प्याज की सब्ज़ी, तो मैंने रात को यही सोचा था कि सुबह है ना मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना दूँगी और भगवान जी को दही और गोभी आलू से भोग लगा दूँगी, और गोभी आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और जो मैंने भिंडी बनाई थी वो हो जाएगी। क्योंकि मेरा बेटा है ना भिंडी नहीं खाता है और हस्बैंड जी को है ना भिंडी बहुत पसंद है, बेटी भी खा लेती है। यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी छौंकी थी, फिर मेरे मन में आया कि थोड़ी सी ना मटर डाल देती हूँ। तो जो मैंने मटर सर्दियों में मटर आ रही है ना, मैंने ना उनको ना पन्नी में पैक करके और रख रखी है। मैंने कि ना जब मटर का सीज़न चला जाएगा ना तब मैंने कि काम में ले लूँगी। और वैसे मेरा बेटा पसंद नहीं करता है तो वो मटर छाँट देता है, और हस्बैंड जी ना मटर खा लेते हैं। तो यहाँ पर है ना दोस्तों मैंने आटा भी लगा लिया था, और दाल मैं ना बना रही हूँ उड़द की धुली हुई दाल। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए मैंने अप्पे बनाए थे। तो सवेरे हमारे लड्डू गोपाल जी को दूध का और अप्पे का भोग लगा दिया था, बेटी के लिए बनाया था मैंने। तो बेटी भी है ना बस 2-3 अप्पे खा के गई, वो भी ना मैंने उसको बोला कि ना मैं टिफ़िन में रख देती हूँ, तो बोल रही थी कि नहीं मम्मी मैं ना आके खा लूँगी, अभी ना मैं जा रही हूँ। तो सवेरे ना बहुत जल्दी होती है, वैसे तो सवेरे उठती है ना और बस स्कूल के लिए तैयार होती है और चली जाती है। बहुत मतलब सब कुछ मुझे पहले ही तैयार करके रखना होता है, क्योंकि ना वो इतनी होती है कि बस तैयार होकर आती है और फिर ना चली जाती है स्कूल के लिए। तो सब कुछ, और अगर उसको है ना सब कुछ मतलब समय पे ना रखूँ ना मैं, तो वो भूखे पेट भी चली जाएगी, ऐसी है वो। तो जब वो स्कूल में टिफ़िन लेके तो जाती नहीं है, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब वो स्कूल जाए ना तो मैं उसको कुछ बना के दूँ, वो कुछ खा के जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ना सब्ज़ी भी मतलब बन गई है मेरी, और दाल में भी है ना सीटी आ गई है। और यहाँ पे मैंने तया चढ़ा दिया है गैस पे रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बर्तन भी कर रही हूँ साफ़, मतलब सॉरी साफ़ नहीं, बर्तन तो मैंने धो लिए थे, तो बर्तनों को लगा रही हूँ छीके में। तो ये सब सारे काम है ना मैं जैसे सब्ज़ी बनाते बनाते ये छोटे मोटे काम है ना, तो बीच बीच में ये कर लेती हूँ मैं। और इसी तरह से है ना काम होते हैं, और एक ही काम में लगे रहो ना तो फिर है ना इतना समय कहाँ होता है। कि वैसे भी गर्मियों में ना किचन में ना ज़्यादा देर खड़ा होना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे तो देखो सवेरे के टाइम है ना हमारे यहाँ पे रसोई में खिड़की है ना, सवेरे के टाइम तो ठंडी हवा आती है। और अभी मैंने आप लोगों से बोला था ना कि ये ना सब्ज़ी बन गई है, सॉरी नहीं बनी थी, धीमी कर दी थी मैंने गैस। और यहाँ पर तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अभी मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, और इसमें फिर डालूँगी मैं कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने तो इससे ना सब्ज़ी में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी का। तो हस्बैंड जी ना मेरे ना धनिया नहीं खाते हैं वीडियो में बता रही हूँ दोस्तों मुझे किस तरह से करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जी ना धनिया खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने जैसे कि धनिया डाल भी दूँगी ना सब्ज़ी में, तो वो बोलेंगे कि धनिया डाला है, तो मैं बोली नहीं धनिया नहीं कसूरी मेथी है। तो मुझे फिर इस तरह से, वैसे तो मैं ना सब्ज़ी है ना छाँट देती हूँ, लेकिन सूखी सब्ज़ी में ना गीली सब्ज़ी होती है ना तो वो सब्ज़ी मैं निकाल देती हूँ। सूखी सब्ज़ी होती है ना उसमें डाल देती हूँ मैं, धनिया होता है तो। लेकिन गर्मी में तो इतना धनिया नहीं मिलता है, काफ़ी महंगा भी हो जाता है। सर्दियों में तो क्या है ना धनिया भी सस्ता ही रहता है, और धनिया ना काफ़ी सारा आ जाता है। तो यहाँ पे बस अभी मैंने ना रोटी बनाने लग गई हूँ, तो सब्ज़ी वगैरह बन गई है मेरी, दाल भी में भी सीटी आ गई थी। तो दाल है ना हमारे जो मैंने दाल बनाई है ना उड़द की धुली दाल तो ये ना बिल्कुल सिंपल सी है, कोई तड़का वड़का नहीं लगाऊंगी।
वैसे जब मेरा व्रत नहीं होता या मेरा मन होता है ना तो मैं प्याज टमाटर का तड़का लगा देती हूँ। और वैसे तो ना वैसे सिंपल ही खाना पसंद करते हैं हस्बैंड जी, तो सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। वैसे ना इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी दाल में और है ना तो घी मिला दूँगी, तो इससे बहुत अच्छी लगती है दाल हमारे। तो ये वाली दाल है ना मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों भोग की थाली तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ फिर से आप लोगों से वीडियो में नए, इसके बाद का जो वीडियो फिर से मिलती हूँ। और आप सभी को नमस्ते, जय माता की आप सभी को। और इस समय पता नहीं क्यों इतनी हड़बड़ी हो रही है, मैं इतनी गर्मी में बैठी हूँ ना वॉइस ओवर देने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।